समय 9:28 हो रहा है और मुझे रिकॉर्ड इसलिए करना पड़ा क्योंकि बैटरी हमेशा मेरा लो रहता है। ठीक है, मैंने लास्ट रिकॉर्ड पता कब किया था, जब मैं एग्ज़ाम देने जा रहा था उससे एक रात पहले, जिस दिन मतलब मैं लाइब्रेरी में बैठ के रिकॉर्ड किया था। वही मैं भी चेक कर रहा था कि मतलब वो रिकॉर्ड है क्या, मतलब अपलोड तो अभी तक मैंने किया नहीं। तो उस रात को मतलब मैं चला गया था यहाँ से लगता बंद करके, मतलब बोल के कि मतलब अभी 2-3 दिन नहीं आऊँगा, मतलब और जो लोग 1-2 लोग पढ़ते हैं उसी को कि बंद कर देना अपना जाते वक्त रात में हमेशा। तो उस रात को फिर मैं गया 8 को और मुँह कान धो के लगता है मैं कुछ खाया शायद या नहीं, पता नहीं, मुझे याद नहीं है। अरे खा के आया था, उसके बाद फिर मतलब लाइब्रेरी में आके बैठा था, उसके बाद मैं गया था फिर तो घर गया। तो उसके बाद फिर मतलब नींद तो ऑफकोर्स तुरंत नहीं आएगा, पर उसके पहले बातचीत करना था कि मतलब कल सुबह जो निकलना है तो निकलने के लिए बस अगर लेट है तो उससे पहले मतलब जुगाड़ लगाया जा रहा था कि और कहीं कुछ और साधन मिल जाए जाने का, मतलब और लोग सुबह सुबह जो सब्जी मंडी की तरफ जाते हैं गया में केदारनाथ मार्केट 1-2 लोग, तो उसी को फिर फ़ोन किया गया तो बोला कि हाँ 3:30, एक बंदे ने बोला, मतलब पापा फ़ोन किया तो बोला कि 3:30 बजे हम लोग निकलते हैं। तो फिर बात हुआ कि ठीक है 3:30 बजे निकल जाएंगे। और उसके बाद फिर सोचा कि नहीं एक बार और मैं अपने दोस्त को ही फ़ोन कर लूँ तो वो भी जाता है, तो फिर उसने बोला कि 4 बजे निकलेंगे। तो फिर मैंने बोला चलो ठीक है इसी के साथ निकलेंगे, 4 बजे ज़्यादा ठीक रहेगा, 3 बजे थोड़ा ज़्यादा सुबह हो जाता है। उसे बोल के लगभग फिर 8:30 बज गया था, 8:30 से फिर ज़्यादा ही हो गया था। सोने की कोशिश किया पर तुरंत नींद आया, 1 घंटे के बाद ही नींद आया होगा, और अलार्म मैंने 3 बजे लगा दिया था और बीच में भी एक बार शायद नींद टूटा था मेरा। उसके बाद फिर सोया फिर, और फिर लगता मम्मी उठाई तब मैं उठा, अलार्म शायद मुझे सुनाई नहीं देता था या फिर बजा ही नहीं था। उठा फिर रेडी हुआ और क्या, 4 बजते बजते मैं रेडी हो गया था। मम्मी पपीता काटी थी तो खाया, मज़ा आ रहा था। फिर मैंने फ़ोन किया था कि 4 बजे चलो फ़ोन कर देते हैं, तो उसने उठाया नहीं। तो फिर मैंने सोचा वो चला गया होगा, मतलब 4 से ज़्यादा ही हो गया था, 5-10 मिनट। तो मैंने सोचा कि वो तो अब जा चुका होगा। मैं फिर अब मेरे मन में चल रहा था कि नहीं अब बस से ही मतलब जाएंगे। फिर मतलब हम लोग गए, पापा मतलब साथ में थे गाड़ी पे। तो मोड़ पे पहुंचा तो देखा बस तो नहीं है। फिर एक ऑटो वाला था, फिर सोचा कि नहीं एक बार देख लेते हैं, बस से पूछ लेते हैं। तो फिर मतलब दोस्त फ़ोन किया कि, तो मैंने उससे पूछा कहाँ पे, तो बोला कि यहाँ पे आ रहे हैं आज इसके पास। तो मुझे लगा कि अभी लगता है वो सब नहीं गया है, पर नहीं, मतलब कुछ देर वहाँ पे हम रुके, मतलब आगे बढ़ के आरजीएस के पास पहुँच के मोड़ पे थे हम लोग। तो फिर मोड़ से आरजीएस पे पहुँचे, तो फिर कुछ देर रुके, उसके बाद वो आया। तो फिर उसको पता चला कि गाड़ी उसको छोड़ के जा चुकी है जो पिकअप जाने वाला था। तो फिर मोड़ पे हम लोग चल गए, उसको बोल के कि जा रहे मोड़ पे। तो एक ऑटो वाला आ रहा था, मतलब मोड़ पे गए तो पता चला अच्छा मतलब 6:30 बजे एक बस खुलेगा, उससे पहले कोई बस नहीं है गया के लिए। तो फिर मतलब टेम्पू का जुगाड़ लगाना, तो फिर एक टेम्पू जा रहा था उसी पे बैठा, वो भी फिर बैठ गया। उसके बाद गया पहुंचा, उसके बाद ट्रेन भी आ ही गया था, लगता है आधा घंटा में, मुश्किल से आधा घंटा से ज़्यादा नहीं लगा होगा, आ ही गया था। वो बीकानेर अनाउंस तो बीकानेर कर रहा था, पर वो बीकानेर नहीं लिखा हुआ था जिस पर मैं कर रहा था, कुछ और लिखा हुआ था, एक्सप्रेस सुपरफास्ट एक्सप्रेस ऐसे करके, पर सब राजस्थान की तरफ ही जा रही थी गाड़ी। तो उसमें अनाउंस किया गया कि मतलब ये गाड़ी जो डायरेक्ट दीनदयाल उपाध्याय रुकेगी, पर ऐसा हुआ नहीं, रुका वो, मतलब गाड़ी फिर हम लोग बैठे पर सीट नहीं मिला, हम लोग खड़े गए। पर 2 या 2.5 घंटा में पहुंचा दिया है उसने। पर बीच में मतलब कोई 1-2 स्टेशन पे, जो 3-4 स्टेशन पे जो बड़े बड़े स्टेशन बीच बीच में है, तो वहाँ पे स्लो कर दे रहा था, मतलब गाड़ी ऐसा ही चल रहा होगा रूल। एक जगह पे थोड़ा ज़्यादा स्लो हो गया तो वहाँ पे 1-2-3 लोग उतरे भी, मतलब मैं जहाँ पे था जिसमें बैठा हुआ था वहीं पे से, और तुरंत सब लोग सीट लूट लेते हैं और क्या। दीनदयाल पहुँचने के बाद फिर पता चला कि यार जस्ट मतलब 2-3 दिन, मतलब 2-5 मिनट मैक्सिमम पहले एक गाड़ी निकला। तो फिर सोचा कि अब कितना बजे, देखा तो मैंने अब मतलब आ रहा था, दिखा रहा था लगभग 8:30 बजे मैं उतरा था शायद, तो 1 घंटा बाद दिखा रहा था। पर एक बंदे से कैसे, तो मैंने पूछा मतलब प्लेटफॉर्म के उस तरफ जा रहा था मैं, शायद 2-3 नंबर पे होऊंगा और 3-4 नंबर पे मैं जा रहा हूँ। प्लेटफॉर्म काफ़ी पुराना है सारा, पेड़ है तो बहुत देखने में अच्छा लग रहा था, पर ये बात है दीनदयाल में। तो बोला कि नहीं एक रांची से आ रहा है बनारस जाने के लिए इसी पे। तो फिर मैं उसी पे जाके बैठा और फिर मैं कुछ खाया, पहले पहले टॉयलेट लगा, तो पहले टॉयलेट गया, उसके बाद फिर मैं खाया जो साथ में था। उसके बाद फिर 2-3 ही खाया, उसके बाद लगता है अनाउंस आ गया, तो फिर मैं उठ गया। और दीनदयाल में मैंने क्या देखा उसे मैं रिकॉर्ड करना चाहता हूँ इसमें। मतलब 2-3 टीटी थे और 2-3 पुलिस थे, और एक कोई हेड होगा शायद उस स्टेशन का, वो किसी को रिसीव करने के लिए वंदे भारत आ रहा था, तो उसी से वो लोग आए हुए थे रिसीव करने के लिए। स्टेशन पे सब रुके हुए थे वो सब सारे, और वहाँ से कोई एक बंदा उतरा, उसको शायद फूल वूल दिया, उसके बाद फिर लोग एकदम स्पीड में निकले ऑफिस की तरफ, जो स्टेशन का होगा शायद, ऐसा ही कुछ होगा। फिर मेरा भी स्टेशन, मतलब मेरा भी आ गया ट्रेन, शायद उसी पे आया, बैठा। और उसके बाद लगता है वो ज़्यादा नहीं, ठीक ही ठाक स्पीड से चला, फिर जाके काशी पे रुक गया कुछ देर, ज़्यादा ही देर, आधा घंटा लगभग, और उसके बाद वहाँ से खुला। उसके बाद फिर
मैं जंक्शन पे उतरा, मतलब जंक्शन पे रोका तो फिर हमें उतरना पड़ा। काफ़ी शायद लास्ट स्टेशन, लास्ट नहीं लगता है, ये 2-3 नंबर पे बहुत आगे जा, मतलब हम लोग आगे वाले बोगी में थे। हाँ, इसलिए थोड़ा सा आगे, बहुत ज़्यादा आगे में भी नहीं थे। तो फिर स्टेशन पार करके गए और 1 नंबर पे चढ़ा मैं, बाहर निकला। 2-3 टीटी थे, तो फिर मैं नज़र छुपाने की कोशिश कर रहा था। अगर वो इस साइड है तो मैं थोड़ा सा इस साइड कर रहा था। और लोकमान्य तिलक जैसे, मतलब कोई महाराष्ट्र के लिए, मतलब मुंबई के लिए कोई गाड़ी आ रही थी, क्योंकि मतलब कोई लेडीज़ मतलब पूछी कि क्या ये लोकमान्य तिलक जाने के लिए कोई गाड़ी आ रही है। तो मैंने मतलब कंफर्म नहीं था, तो इसमें मैंने बोला कि नहीं, मुझे नहीं पता, मैं बस इसे रिकॉर्ड करना चाहता हूँ ऐसे ही। फिर मैं बाहर निकला, बाहर निकल के फिर मैंने ऑटो, टेम्पो बोलने वाला था, ऑटो पता किया तो बोला कि नहीं, डीएवी के लिए उस साइड से मिलेगा। तो उस साइड गया तो मिल ही गया, मतलब 2-3 ऑटो के बाद एक जगह पे बैठा, तो फिर उसका भर नहीं रहा था, तो फिर दूसरे पे बैठा दिया मुझे। पहुँचे तो सेंटर, पता ही क्या हुआ कि जो घाट जाने का रास्ता होता है उसी के बीच में वो सेंटर पड़ता है। ये बात मुझे कब पता चला, जब मैं जा रहा था रास्ता देखा तो अच्छा, ये रास्ता तो जब मैं गया था फरवरी में, तो अच्छा इसी रास्ते से तो मैं निकला हूँ। माला वाला पूरा वहाँ पे बेचते हैं बहुत ज़्यादा, तो अच्छा ये तो इसी रास्ता मतलब लेके जा रहा है। फिर वहाँ पे जाकर रोका, बोला कि ये जो गली है इसी से आप जाइए, 200 मीटर के बाद आपको मिल जाएगा डीएवी कॉलेज। लगभग 10 साढ़े 10 में हम लोग लगता है वहाँ पे पहुँचा, मतलब मैं पहुँचा एक और दो, मतलब वही ऑटो से उतरे गए, तो उस सबका सेकंड सीटिंग था, एक का थर्ड सीटिंग था, पर वो पीछे ही रह गया। और निकालने के लिए प्रिंट अपना, जाके वहाँ पे लगता है मैं कुछ देर बैठा, उसके बाद फिर वो सेकंड वाला एंट्री का भी, एंट्री स्टार्ट भी नहीं हुआ था। तो उसके बाद वो सब जाने लगे, तो उसके बाद कुछ देर में रुका, फिर मैं फ़ोटो लेने लगा, मतलब वो सब जब लाइन में लगे तो फिर बोला ये सब यहाँ नहीं होगा, ये सब यहाँ नहीं होगा, चलो जाओ 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 जाओ। फिर उसने पूछा कि तुम्हारा भी एग्ज़ाम है? तो बोला हाँ। हम बोले बस, मतलब हम सिर हिलाए हाँ। तो बोले यही सब करने आए हो, ये सब नहीं होता है, चलो चलो जाओ जाओ। तो वहाँ पे तो वैसे भी मैं नहीं बैठने वाला था, मैं निकल ही रहा था, तो चलो ठीक है। फिर मैं निकला और बगल में जस्ट में एक फील्ड है बहुत बढ़िया, तो फील्ड में जाके बैठा, मतलब एक बंदा बोल भी रहा था कि आप चल जाइए, आपका थर्ड सीट है। तो वहाँ पे जाके बैठा पहले एक जगह पे, तो पूरा राउंड घूम गया मैं, फिर कोने पे जाके बैठा, तो वहाँ पे चपर चपर अभी से कर रहे हैं, कैसे चलेगा काम। मैं वहाँ से हट के फिर थोड़ा सामने देखा, अच्छा वहाँ पे बैठे हुए लोग झाड़ी में, तो ठीक है, वहाँ पे मैं जाके बैठा। फिर वहाँ पे 1-2 लोग थे, एक टीचर का था एग्ज़ाम, एक दिलाना आया था अपनी बहन को, ऐसे ही मतलब वो सब बोल रहे थे। फिर कुछ कुछ पूछे बिहार के, मतलब बिहार में आया था रिज़ल्ट, बिहार में मतलब कौन सा शहर है, शहर टाइप ज़्यादा है मतलब मुझसे। फिर बिहार में भी तो वैकेंसी आया था, दरोगा के भरे थे या नहीं, ऐसे करके। फिर यूपी वाला भरे थे या नहीं, ऐसे कुछ पूछा उसने। जैसे बातचीत हुआ थोड़ा सा, 2 मिनट 3 मिनट, फिर मैं पढ़ रहा था, मतलब परमार एसएससी वाला जो कल का रिव्यू दिया था उससे मैंने नोट किया, मतलब स्क्रीनशॉट लिया मैंने। अच्छा ये टॉपिक 3-4 टॉपिक को मैंने चुना कि नहीं ये सब पढ़ लेना चाहिए। 5 ईयर पॉपुलेशन वाला जो है सेंसस, ऐसा ही कुछ था। विटामिन वाला थोड़ा सा देख लिया मैंने, और हिस्ट्री का IBC वाला थोड़ा सा देख लिया शायद। तो ये सब देख के मैं फिर ऐसे ऐसे करके लगभग 2 बजे, बीच में 2-3 बार मतलब मम्मी फ़ोन भी की, 2 बार 3 बार, और मतलब 1:30 बजे, फिर 2:30 बजे। फिर मम्मी बोला कि नहीं आधा घंटा बाद फिर फ़ोन करना 3 बजे जाते वक्त। तो 3 बजे, उससे पहले मतलब 2 लगभग बजा, तो उससे फिर मैं लेट गया। लेटा तो बहुत अच्छा महसूस हुआ, क्योंकि सुबह से मैं लेटा नहीं था, वहाँ पे सिर्फ बैठा हुआ था। लेटा, उसके बाद फिर उठा, थोड़ा सा फिर पढ़ा, पर सोचा कि अब 3 बज चुका है, अब निकलना चाहिए। तो निकला मैं, पहले सोचा कि गन्ना वन्ना पी लूँ क्या, पर मैंने देखा कि नहीं 3 बज चुका है। मैं वहीं पर गया, बैग जमा किया, पहले फ़ोटो चिपकाना होता है, एडमिट कार्ड में फ़ोटो चिपका के बैग जमा किया, उसके बाद एंट्री अंदर हुआ। फिर जाके कुछ देर बाद स्टार्ट हुआ, मतलब आधा घंटा था टाइम, जब मैं बैठा था अपनी सीट पे, तब देखा कि आधा घंटा